आरएलडी के पूर्व युवा प्रदेश महासचिव व युवा कांग्रेस नेता का चंद्रशेखर आजाद को लेकर बड़ा बयान, धर्म परिवर्तन का दिया न्योता। आपको बता दें, यूपी के जिला अलीगढ़ में अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व प्रदेश महासचिव व उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के सदस्य राजा उर्फ राजा भैया के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा भीम आर्मी चीफ व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बीते दिनों नमाज सड़कों पर पढ़ने वाले बयान का कटाक्ष किया गया है। उनके द्वारा इस बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा गया है कि चंद्रशेखर आजाद मुसलमान को बरगलाने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा मुसलमान से सड़कों पर नमाज पढ़ने का आह्वान किया गया है, जबकि नापाक जगह पर नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद हर रोज मुसलमान को लेकर तरह तरह के बयान देते हैं, जिससे वह सुर्खियों में आ सके। उन्होंने कहा कि अगर चंद्रशेखर आजाद को इस्लाम के बारे में खूबियां पता है, पूरा ज्ञान पाने के लिए उन्हें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। वहीं राजा भैया के द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि राजा भैया के द्वारा दिए गए बयान के बाद सियासत किस ओर करवट लेगी। फिलहाल अगर राजा भैया की बात करी जाए तो हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। उनके द्वारा बीते दिनों आरएलडी से नाता तोड़ने के बाद आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पर भी बड़ा बयान दिया गया था, जिसके बाद भी राजा भैया पर कार्यवाही की मांग हुई थी। वहीं अगर बात करी जाए राजा भैया की, तो उनके द्वारा आरएलडी से नाता तोड़ने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, जहां कांग्रेस में आने के बाद अब राजा भैया के सुर बदले बदले से नजर आ रही हैं। उनके द्वारा चंद्रशेखर आजाद पर फिलहाल बड़ा कटाक्ष किया गया है। अब देखना होगा कि राजा भैया को लेकर मामला किस ओर करवट लेगा। फिलहाल राजा भैया के द्वारा लिखे गए पत्र में साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद पर कटाक्ष करते हुए उन्हें यह पत्र रजिस्ट्री से भेजने की बात कही है। चंद्रशेखर आजाद के लिए लिखे गए पत्र के बाद चंद्रशेखर आजाद का इस पत्र पर किस तरह का बयान सामने आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल राजा भैया इस्लाम की ओर उन्हें आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़@9। देखिए, चंद्रशेखर जी ने एक बयान दिया था नमाज को लेकर के। उन्होंने कहा था कि जब कावड़ यात्रा निकलती है तो 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन रोड बंद रखे जाते हैं, और नमाज के लिए 20 मिनट क्यों नहीं, इसमें भेदभाव क्यों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कावड़ यात्रा का प्रोसेस यही होता है कि वो तो रास्ते पर निकलेगी, तो उसमें तो कोई इफ और बट है ही नहीं। लेकिन नमाज का मामला ये है कि चंद्रशेखर रावण को अभी इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है। वो अधूरा ज्ञान लेकर के लोगों में एक भ्रम फैलाते हैं। मैंने ये कहा है कि चंद्रशेखर रावण जी इस्लाम कबूल कर लें और वो जो है इस्लाम को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस्लाम ये कहता है कि किसी की भी परेशानी, किसी भी तरीके से किसी आदमी को अगर परेशानी होती है आपकी नमाज के कारण, तो वो नमाज पूरे तरीके से आपकी जायज़ नहीं है। आप नमाज मस्जिद में पढ़ें, आप नमाज पाक जगह पे पढ़ें, आप नमाज पढ़ें जब सबकी खुशी हो। अगर किसी को परेशानी है आपकी नमाज पढ़ने से, रोड पर लोग जा रहे हैं और परेशानी और नापाक जगह भी है, तो आपकी नमाज इस स्थिति में जायज़ नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर रावण जी इस्लाम को मुद्दा बना करके अपने आप को सुर्खियों में लाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि साहब नमाज जो रोड पर क्यों नहीं होनी चाहिए। तो इस्लाम कबूल कर लें चंद्रशेखर रावण और खुद रोड पर नमाज पढ़ लें, कौन मना कर रहा है। लेकिन लोगों को भ्रम फैला करके मुसलमान, सीधे साधे मुसलमानों को आप जो है उस तरीके से ढकेलना चाहते हैं जो गैर संवैधानिक तरीका है। इस संविधान को मानने वाला इस्लाम धर्म आप एक्सेप्ट करें और आप खुद रोड पर नमाज पढ़ लें, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर मुसलमानों को आप बरगलाने की कोशिश करेंगे, मुसलमानों से आप अगर कहेंगे कि रोड पर नमाज पढ़नी है वो जायज़ है, तो वो गलत है। क्योंकि चंद्रशेखर रावण जी ने CNRC के आंदोलन पर भी मुसलमानों को बरगला करके खुद तो भाग गए थे और यहाँ के मुसलमानों को जो है परेशानी उठानी पड़ी थी। ऐसे ही ये बयान दे करके एक तरीके से मुसलमानों में भ्रम फैलाना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं, जबकि ऐसा गलत है। कहीं ना कहीं आप चंद्रशेखर को धर्म परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर रावण को जब इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें, क्योंकि वो खुद भी ये कह चुके हैं कई बार कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा धर्म है, उसकी खूबियाँ, वो खूबियाँ इस्लाम की गिनाते हैं। तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें। स्वीकार करने के बाद जो इस्लाम की जो बेहतर नीतियाँ हैं उनकी जो समझ में आएंगी उसको जनता को बताएं, बेहतर निर्णय निकलेंगे। कानून को मानने वाला इस्लाम धर्म को आप जो है गैर कानूनी रास्ते पर ढकलने का काम नहीं करें। देखिए, चंद्रशेखर रावण को सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है और वो राजनीतिक रोटियां सेकने का ही काम करते हैं। सरकार, जो सरकारी ज़मीन होती है उसका मालिक सरकार है।
जब सरकार ने मना कर दी कि आप इस रोड पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो सरकारी जब मालिक ज़मीन का मना कर दे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उस रोड पर या उस जगह पर नमाज़ पढ़ना सही नहीं है, गलत है। तो आप लोग जानने वाले भी इस चीज़ को मना करते देखिए, इस्लाम के बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े उलेमाओं ने ये कहा कि रोड पे नमाज जायज़ नहीं है। तो उन उलेमाओं के बयानों को मद्देनज़र रखते हुए और इस्लाम के जानकारों की बात को मद्देनज़र रखते हुए ही मैंने पत्र लिखा है कि चंद्रशेखर रावण को इस्लाम की अभी जानकारी नहीं है। वो सबसे पहले इस्लाम को पढ़ें, जब इस्लाम को पढ़ेंगे तो वो खुद ही इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेंगे। जब इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेंगे तो इस्लाम की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे, जिससे देश के कानून का भी, देश के संविधान का भी, हर तरीके से एक तरीके से देश में जो है न्याय हित में बहुत ज़रूरी होगा। आप इस्लाम की दावत दे रहे हैं। मैं चंद्रशेखर रावण जी से कहता हूं, जब इतना खूबसूरत धर्म है और आपको अधूरा ज्ञान है, तो आप उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आप खुद ही उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। किसके नाम लेटर? मैंने माननीय चंद्रशेखर जी के नाम लेटर लिखा है, जो नगीना से सांसद हैं, और वो उनको भाई स्पीड पोस्ट भेज भी दिया है, मेल भी कर दिया। क्या नाम है? मेरा नाम राजा और राजा भैया, मैं भारतीय युवा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ और नेता।